इस्लामाबाद के अलावा वो तब्दीली आएगी अहम की पोजीशंस पे जो आपको पता है पावरफुल पोजीशंस होती हैं। कराची के हवाले से आप खबरें सुन रहे थे कि यूनिट बनेंगे, कराची को अलग फेडरल टेरिटरी, ऐसे अब कुछ भी नहीं होगा। और ये तब्दीलियां ऐसे नहीं होंगी कि आपको बताया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, नहीं, ये एक धमाका होगा कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी होगा वो कराची होगा, सबसे ज्यादा जो तब्दीलियां होंगी वो सिंध में होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरे पास ना बहुत ही ढेर सारी खबरें हैं क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिनों में ना बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं और शहर इक़्तिदार में ना एक जो है खबरों का भौचाल आया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी खबर दूं और अच्छी खबर दूं। वो खबर ये है, कंपनी तो यही चलेगी, सिस्टम भी यही चलेगा, निज़ाम भी यही चलेगा, लोग भी यही होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब होंगे, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब होंगे एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे। तो सिस्टम यही चलेगा। आज जो इस्लामाबाद में एक बड़ी मीटिंग हुई है ऐवान सदर में, उसमें तमाम तर मामलात को जो है डिटेल में डिस्कस किया गया है और तमाम तर मामलात को जो है मुत्तफ़िका तौर पे जो है माना गया है। सिर्फ जो चंद खबरें हैं वो चंद खबरें कुछ लोगों के लिए बुरी हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि एक क्रिकेट टीम होती है, हॉकी की टीम होती है, कुछ लोग कोई एक टीम होती है, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस जो है वो करना लाजमी होती हैं, वो नागुज़ीर होती हैं। तो वो चेंजेस करने पे जो है तमाम बड़े जो हैं वो सिविल मिलिट्री हाइब्रिड रिजीम, जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वो सक्सेसफुली काम कर रही है, तो सिविल मिलिट्री हाइब्रिड रिजीम जो है वो तब्दीलियां करने पे जो है वो राज़ी हो चुकी है। और उस पर जो है पीपल्स पार्टी के जितने बड़े एतराज़ात थे वो बड़ी मुश्किल से माने हैं क्योंकि नखरा कर रहे थे, लेकिन वो मान गए और अपनी बातें भी बनवाई हैं। अब जो है चीज़ें वो एक और डायरेक्शन में एग्जीक्यूट होंगी। तो मैं आपके साथ कुछ डिटेल शेयर करता हूँ जो आज ऐवान सदर में मीटिंग हुई है शाम में। तो वहाँ पर सबसे पहले तो ये हुआ है कि जी बजट के बाद जो है कुछ जो है अहम कानून साजियां होंगी, यानी कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, एक जो है लीगल पैकेज आएगा जिसमें काफ़ी सारे जो हिकअप्स हैं, खास करके फाइनेंशियल इश्यूज़ के हवाले से, मालियाती हिस्से के हवाले से, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। जैसे कि SIFC का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली होना कवर हो गया, या इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हो गया, या माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से हो गया। एक तो ये लेजिस्लेशन आएगी। नंबर दूसरी जो आएगी तब्दीली, वो तब्दीली आएगी वफाकी काबीना में। और ये खबर कुछ दिन पहले मुनीर फारूक साहब ने भी दी थी, लेकिन वो खबर अब कई हद तक कन्फर्म हो चुकी है। काफ़ी सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं और पोर्टफोलियोज हैं, सेक्रेटरीज हैं, तो वहां पे तब्दीलियां आएंगी। दूसरी तब्दीली जो आएगी वो आएगी इस्लामाबाद के अलावा, वो तब्दीली आएगी अहम की पोजीशंस पे जो आपको पता है पावरफुल पोजीशंस होती हैं, जो पेशे सिस्टम को मैनेज करती हैं। तो काफ़ी सारे वो भी ब्यूरोक्रेसी में भी बड़ी चेंजेस आएंगी। और वो ब्यूरोक्रेसी सिर्फ सिविल मिलिट्री तक महदूद होगी, सिविल तक महदूद नहीं होगी, बल्कि वो मिलिट्री में भी कुछ सारी चीज़ें आपको चेंजेस नज़र आएंगी। तो उस पर भी हो गई हैं। तो रही बात आगे चल के जो है सबसे बड़ा जो की इशू एंड कंसर्न था, कराची के हवाले से आप खबरें सुन रहे थे कि यूनिट बनेंगे, कराची को अलग फेडरल टेरिटरी, ऐसे अब कुछ भी नहीं होगा। हाँ, सिंध में बहुत बड़ी अहम तब्दीलियाँ आएंगी, लेकिन तब्दीलियों के साथ सिंध में जो है वो एहतसाब भी होगा करप्ट ब्यूरोक्रेट्स का, करप्ट जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड जो की पोजीशंस पे बंदे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हैं या वो पॉलिटिकल एफिलिएशन के हैं, तो वो सिंध में एहतसाब तो होना है। वो तो एक फैसला हो चुका है, जिन्होंने करप्शन की है उनको पकड़ा जाएगा, उनका एहतसाब किया जाएगा और बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। एंड सिंध में की पोजीशंस पे जो है बड़ी अहम तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं। और ये तब्दीलियां ऐसे नहीं होंगी कि आपको बताया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, नहीं, ये एक धमाका होगा। और ऐसा धमाका होगा कि सब परेशान होंगे कि ये हुआ क्या है, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें जो आज ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई है उसमें ये तय की गई हैं। और जो मैंने आपको बताया कि जो वफाकी वज़रा हैं या मुमलिकती वज़ीर हैं या जो फेडरल कैबिनेट के साथ जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं, इनमें भी बहुत बड़ी जो है तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। क्योंकि ये जो बजट बना है ना, ये बजट बड़ी मुश्किल से बना है, बड़ी मुश्किल से मैनेज हुआ है। और अभी तक भी आज दोपहर तक भी खबर आ रही थी कि नेशनल इकोनॉमिक कमेटी की जो है मीटिंग वज़ीर आज़म ने पोस्टपोन कर ली, मुलतवी कर ली, क्योंकि फाइनल चीज़ें नहीं आ रही थी। तो अभी भी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है बड़ा सर धर की बाजी लगी हुई है कि इसको करें, क्योंकि इस बजट में काफ़ी सारी मिसमैनेज चीज़ें हुई हैं। तो इसको जो है लूप होल्स को फिक्स किया जाएगा जब ये बजट प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद आइंदा जो पाकिस्तान की जो तरक्की का सफ़र है, जो राह हमवार है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की हो, चाहे वो आपकी आज़ाद कश्मीर में हो, क्योंकि आपने जिस तरीके
तरीके से देखा है, जो कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी खुद को कह रही है, तो उसको भी हमेशा के लिए फिक्स किया जाएगा ताकि वो इंतशार ना फैलाएं। और ये इंतशार अब कराची से लेके कश्मीर तक, कराची से लेके खैबर तक, गवादर से लेके गिलगित तक तरक्की के जो है सफ़र शुरू होने वाला है और राह हमवार होने वाली है। और ये तमाम तर चीज़ें जो है अगले 3 साल के प्लान है, बहुत बड़ा प्लान है। 3 साल का ये एक जो है एग्जीक्यूशन होगी और इस एग्जीक्यूशन में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी होगा वो कराची होगा, सबसे ज़्यादा जो तब्दीलियाँ होंगी वो सिंध में होंगी। और ये तब्दीलियाँ कोई छोटे मोटे लेवल पे नहीं होंगी, ये बहुत बड़ी अहम तब्दीलियाँ होंगी और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। एंड इस सारे मामलात में जो सबसे ज़्यादा जो सारा मसला है वो है फाइनेंशियल, जो माली जो है हमारा जो एक इक्वेशन है वो डिसबैलेंस है। तो सबसे ज़्यादा जो तब्दीली आएगी वो आएगी फाइनेंशियल फ्रेमवर्क ऑर्डर की, और एक ऐसा मुआहदा होगा, एक ऐसा जो है मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिस पे सबका विन विन फार्मूला होगा और बड़ा ही जो है हार्मनी के साथ, जैसे कि ये हमने नाम लिए शुरू में पाकिस्तान की सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप के, वो एक परफॉर्म करेंगे। और ये तब्दीलियाँ इसलिए अब ज़रूरी हैं कि आपको पता है कुछ खिलाड़ी जो है वो रिटायर होने वाले होते हैं, उनको रिटायर करते हैं, कुछ थक जाते हैं उनको रेस्ट दी जाती है, कुछ परफॉर्म नहीं करते तो उनका नंबर चेंज किया जाता है। तो यही वाला फार्मूला जो है अब वफाकी काबीना में और सिंध हुकूमत में अप्लाई होने जा रहा है। लेट्स सी के आगे क्या होता है, हम आपको मजीद अपडेट्स देते हुए चलेंगे।